दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक नए संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। ईर्ष्या करना मनुष्य का स्वभाव होता है। वैसे ये आदत बुरी नहीं है। यदि हम दूसरों की काबिलियत या समृद्धि को देखकर जलें पर कुढ़ें नहीं और उससे भी अधिक गुणी तथा समृद्ध बनने का प्रयास करें, पर केवल ईर्ष्या करने से किसी का भला नहीं होता। मेरे आसपास सदा से ऐसे ही लोगों का होना मुझे हमेशा से खला है। यहाँ तक कि मुझसे काफ़ी अमीर, गुणी एवं सुविधा संपन्न लोगों को मुझसे जलते देखकर मुझे बड़ा विचित्र महसूस होता है। एक दिन मैंने दूरदर्शन पर जैन मुनि तरुण सागर जी का प्रवचन सुना था। यदि आपने भी सुना होगा उनका प्रवचन, तो आपको याद होगा कि वे बोलते बोलते बड़े आवेश में आ जाया करते थे। एक दिन वे एक लघु कथा सुना रहे थे कि एक स्थान पर केकड़ों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। हर देश के प्रतिनिधि अपने अपने शीशे के जारों में अपने क्षेत्र के केकड़े भर के लाए थे। भारतीय प्रतिनिधि ने अपने जार का ढक्कन खोल रखा था। सबने चीख कर कहा कि ढक्कन बंद कर दे, वरना केकड़े निकल कर किसी को नुकसान पहुंचा देंगे, किसी को काट लेंगे। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, ये भारतीय केकड़े हैं। एक भी केकड़ा जार से बाहर निकलना चाहेगा तो दूसरे उसकी टांग खींच लेंगे और उसे रोक लेंगे। जैन मुनि ने एक कड़वा सच कह डाला था। भारत में सभी तो एक दूसरे की टांग के खींचने में ही तो लगे पड़े हैं। मेरी आदत है कि जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता तब तक मैं शांत रहता हूँ, पर यदि मेरी जान का दुश्मन बन जाता है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ता हूँ। शायद मेरी सिंह राशि इसका कारण है। सिंह प्रतीक्षा नहीं करता, तुरंत बदला लेता है। मेरी भी यही आदत है। इस कारण कई बार मैं ऐसा कुछ कर बैठता हूँ जिसके लिए बाद में मुझे पछतावा भी होता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में कार्य करते हुए जब भी मेरा आमना सामना वाइस प्रिंसिपल अथवा जूनियर ब्लॉक की हेड मिस्ट्रेस के साथ हुआ, उन्होंने कभी खुलकर मुझसे बातें नहीं की। सदा झूठी कहानी बनाकर मुझे सुनाती थी। अर्थात जैसे एक दिन सीनियर वाइस प्रिंसिपल मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर बोली किसी पेरेंट ने कंप्लेन किया है कि मैं अपना विषय ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ, तनिक अपने पढ़ाने के तरीके पर ध्यान दो। यह सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। गुस्से में भरा मैं स्टाफ रूम में अपने क्यूबिकल में आके बैठ गया। एक शिक्षिका मेरे बगल में बैठकर अपना लंच कर रही थी। मेरी भूख मर गई थी। मेरा टिफ़िन बंद पड़ा था। गुस्से में भरा मैं क्यूबिकल में बैठा हुआ था। जो मेरी बगल में एक शिक्षिका बैठी थी, उन्होंने मुझसे मेरे खराब मूड का कारण पूछा। मेरे मुख से सारी घटना सुनकर बोली कि यदि मैं बात गुप्त रखूं तो वह मुझे कुछ जानकारी दे सकती है। मैंने हामी भरी तो उन्होंने बताया कि फलानी टीचर ने अपने बेटे के कहने पर वाइस प्रिंसिपल से मेरी शिकायत की थी। उन्होंने अपने कानों से सुना था। अब सारा वाकया साफ हो गया। सुरेश, चलिए यह काल्पनिक नाम है, नामक वह लड़का शिक्षिका का बेटा होने के बावजूद अत्यंत दंभी, घमंडी एवं उद्दंड था। मेरे क्लास में सारा समय डेस्क पर सर रख कर सोया करता था। न मेरी बातें सुनता था और न ही नोट्स उतारता था, न होमवर्क देता था। मैं तुरंत उसकी रिक्त कॉपी लेकर वाइस प्रिंसिपल के पास आया और मैंने भी उस छात्र के खिलाफ सारी शिकायतें सुनाकर अपना बदला निकाल लिया। कहा कि यदि सचमुच मेरे पढ़ाने का तरीका त्रुटिपूर्ण है तो शेष छात्रों को भी यह शिकायत होनी चाहिए, वे उनसे भी पूछ लें। वाइस प्रिंसिपल ने मेरी बातें सुनकर उस छात्र और उसकी माँ, शिक्षिका माँ को बुलाकर डांट पिलाई। दूसरी घटना हाफ ईयरली एग्ज़ाम की थी। मेरी बेटी उन दिनों तीसरी कक्षा में थी। उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में अपने एचओडी के साथ परीक्षा के संचालन में व्यस्त था। प्यून ने आकर कहा कि मेरी बेटी एग्ज़ाम के हॉल में रो रही है, जाके देख लूँ।
मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और पूछा तो वह रोते हुए बोली कि उसे निबंध नहीं याद आ रहा है। मैंने उसे समझाया कि रोना बंद करे और शेष प्रश्नों को हल करे। बस इतना सा समझा कर मैं वापस अपने काम में लग गया। छुट्टी के समय प्राइमरी विंग की वाइस प्रिंसिपल अर्थात हेड मिस्ट्रेस ने मुझे बुलाकर कहा कि किसी पेरेंट ने मेरे खिलाफ शिकायत की है कि मैं अपनी बेटी को एग्ज़ाम रूम में घुसकर चोरी करा रहा था। मैंने उन्हें सच्चाई बता दी, पर भीतर ही भीतर गुस्सा खौल रहा था। कोई पेरेंट स्कूल के समय कैसे देख सकता है कि मैंने क्या किया? शीघ्र ही मुझे सारा वाकया समझ में आ गया। मेरी बेटी के एग्ज़ाम रूम के बगल के क्लास में एक शिक्षिका मेरी क्रियाओं को देख रही थी। इन्विजिलेटर थी उस क्लास में। मैं समझ गया कि उसी का काम होगा। लोगों की ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं। एक सहकर्मी ने तो सीनियर क्लास में जाकर मेरी बुराई की और भूल गया कि मेरा बेटा उसी क्लास में बैठा उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा था। शायद आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। पुनः मैं अपने नए संस्मरण के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।